आपको पुराना वाला मोटोरोला याद है? एक टाइम पर नेटवर्क इक्विपमेंट, सिग्नल एम्पलीफायर्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर्स बनाते थे। आज के समय में सेल फोन्स के बारे में जाने जाते हैं, पर्टिकुलरली मोटोरोला रेजर के बारे में। अर्ली 2000 में इसको सब लोग जानते थे। इसके रिंगटोन भी बहुत नॉस्टैल्जिक थी। इसमें कुछ ऐसा था कि लोग स्टेटस सिंबल भी मानते थे इसको, क्योंकि वो सस्ता लॉन्च नहीं हुआ था। $500 की प्राइस पर लॉन्च हुआ था, जो कि आईफोन के प्राइस पर थी था। मोटोरोला ने अपने इस फोन के 13 करोड़ यूनिट्स बेचे थे। आज भी इससे ज़्यादा बिकने वाला फ़ोन सिर्फ आईफोन 6 और 6 प्लस है। यही मोटोरोला का पीक था। बाकी बिजनेस भी थे, लेकिन फ़ोन बिजनेस बहुत ही आइकॉनिक था। जैसे जैसे आईफोन और ब्लैकबेरी मार्केट में आते गए, वैसे वैसे मोटोरोला मार्केट से बाहर हो गया। इन्होंने भी स्मार्टफोन के मार्केट में आने की कोशिश करी, लेकिन ये वर्क नहीं कर पाए। अब आते साल 2011 में लोगों को लगा कि ब्लैकबेरी की तरह मोटोरोला का फ्यूचर भी खत्म हो चुका है। फिर भी गूगल ने मोटोरोला का एक्विजिशन किया। गूगल ने 2011 में मोटोरोला को $12.5 बिलियन में खरीदा। क्रिटिक्स और इन्वेस्टर्स बहुत गुस्से में थे। उनको लगा कि गूगल ने इन पैसों को बर्बाद किया है। खरीदने के बस एक साल में ही गूगल ने लेनोवो को इस कंपनी को बस $2.91 बिलियन में बेच दिया। अब ऑन पेपर तो $9.6 बिलियन का लॉस था गूगल के लिए। लेकिन समय के साथ पता चला कि यह गूगल का एक बहुत बड़ा गेम प्लान था। तो ये कैसे हुआ कि गूगल का वर्स्ट एक्विजिशन ही इनका बेस्ट एक्विजिशन बन गया? आप कहोगे कि यूट्यूब और एंड्रॉयड बेस्ट एक्विजिशन है। सच ये है कि मोटोरोला ने एंड्रॉयड की सक्सेस में बहुत अहम रोल निभाया है। इसके लिए हमें एंड्रॉयड की शुरुआत को समझना होगा। कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2003 में। आईफोन के लॉन्च से भी पहले उस समय एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स के लिए डेवलप भी होना शुरू नहीं हुआ था। वो सिर्फ डिजिटल कैमरास के लिए डेवलप होना शुरू हुआ था। लेकिन मार्केट अपॉर्चुनिटी को देखते हुए इन्होंने पिवट कर लिया। गूगल के को फाउंडर लैरी पेज को लगा कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री इवॉल्व कर रही है और गूगल को भी इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। गूगल और एंड्रॉयड के साथ ये प्रॉब्लम थी कि दोनों के पास हार्डवेयर नहीं था। दोनों के पास हार्डवेयर बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। भले ही दोनों ने ट्राई किया, लेकिन ये क्लियर था कि वो लोग एप्पल से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। इनको फोकस करना था कि वो कैसे हज़ारों फ़ोन को पावर कर पाए जो कि दूसरे से अलग हो, क्योंकि एप्पल ये नहीं कर पाएगा। उसके लिए फ़ोन मैन्युफैक्चरर उसके साथ जुड़े। इसके बाद आया 2007 में ओपन हैंडसेट अलायंस। इस अलायंस ने नेटवर्क ऑपरेटर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और डिवाइस मैन्युफैक्चरर्स को जोड़ा। सभी मैन्युफैक्चरर्स ने एंड्रॉयड को अपना सपोर्ट दिया। उनमें से एक था मोटोरोला। मोटोरोला ड्रॉइड ऐसा पहला फ़ोन बन गया जिसमें एंड्रॉयड 2.0 था, लेकिन वो आखिरी नहीं था। गूगल के सारे पार्टनर्स अपने स्मार्टफोन्स लॉन्च करते गए। क्योंकि ये सस्ते होते थे, इसलिए लोगों ने एंड्रॉयड को चुन लिया। 2010 तक एंड्रॉयड ने आईओएस को ओवरटेक कर लिया टोटल इंस्टॉलेशन में, और एंड्रॉयड बहुत सारे अपडेट्स लॉन्च कर रहा था जो कि फीचर्स देने के लिए बहुत सारे थे। उसके बाद इन्होंने खुद का स्मार्टफोन लॉन्च किया जिसका नाम था गूगल नेक्सस। भले ही एंड्रॉयड को बहुत ही अटेंशन मिली, लेकिन इस पर दो कंपनियों की नज़र थी, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट। इन दोनों को ही स्मार्टफोन मार्केट में भी आगे जाना था और मार्केट लीडर बनना था। जो भी पेटेंट थे उसको जमा करके गूगल पर केस कर दिए। अब गूगल के लिए लड़ना आसान नहीं था, क्योंकि सच में गूगल इनके पेटेंट्स को इन्फ्रिंज कर रहा था। क्योंकि एंड्रॉयड का कोड ओपन सोर्स था, तो कोई भी देख सकता था और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट को पिन पॉइंट कर सकता था, और दोनों कंपनियों ने यही किया। इस पर स्टीव जॉब्स ने कहा कि मरते दम तक लड़ने के लिए तैयार हैं। $40 बिलियन एप्पल का खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। गूगल को पैसे की फिक्र नहीं थी। अगर माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल मान जाते पैसे को लेकर, तो गूगल पैसे भी दे देता। दोनों कंपनीज को पैसे नहीं चाहिए थे, उन्हें मार्केट शेयर से मतलब था। कोड भी एप्पल के फेवर में ही डिसीजन दे रहा था। गूगल वाले नर्वस हो गए। अब गूगल ने सोचा कि एप्पल पर उल्टा अटैक करना चाहिए। तो एक ही कंपनी थी जिसके पास इसके बारे में कई सारी इन्फॉर्मेशन थी, वो थी मोटोरोला। मोटोरोला के पास 17,000 पेटेंट्स थे। मोटोरोला ने कई सारे केस एप्पल पर किए थे, जिसमें से एक केस कोर्ट में ये डिसीजन दिया था कि जर्मनी में एप्पल तब तक आईफोन नहीं बेच सकता जब तक वो वायरलेस फीचर नहीं हटा था। इसलिए गूगल को मोटोरोला हर कीमत पर चाहिए था, और इसलिए गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट को खरीद लिया, क्योंकि गूगल को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से मतलब था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केस स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।